Krishna
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। गीतधारी मैंने अपना दे दिया है दिल तुझे। गीतधारी मैंने अपना दे दिया है दिल तुझे। कब समझोगे प्रभु दीदार के काबिल मुझे। कब समझोगे प्रभु दीदार के काबिल मुझे। दीन दुनिया छोड़ कर तेरे द्वारे आ गया। दीन दुनिया छोड़ कर तेरे द्वारे आ गया। सिर झुका चरणों में तेरे नया मुकद्दर पा लिया। तेरे चरण पाके सब कुछ हो गया हासिल मुझे। गीतधारी मैंने अपना आसरा तेरा मिला बस इस दिले बर्बाद को। आसरा तेरा मिला बस इस दिले बर्बाद को। सबको भूल कर है पाया एक तुम्हारी याद को। अपने भक्तों की महफिल में होने दो शामिल मुझे। गीतधारी मैंने अपना तेरे भक्तों ने मोहन कर दिया अब शाद है। तेरे भक्तों ने मोहन कर दिया अब शाद है। दुनिया के गंदे धंधों से कर दिया आजाद है। तेरी मीठी याद ने अब कर दिया पागल मुझे। कब समझोगे प्रभु दीदार के काबिल मुझे। रात दिन तेरी याद है लब पे अब फरियाद है। रात दिन तेरी याद है लब पे अब फरियाद है। भक्तों को तड़पाने में तू बड़ा उस्ताद है। तेरी तड़पन और जलन ने कर दिया व्याकुल मुझे। गीतधारी मैंने अपना प्रेम के आंसू बहाता आ रहा तेरी ओर हूँ। प्रेम
तेरी ओर हूँ। तू मेरा चंदा है सचमुच, मैं तेरा चकोर हूँ। तू मेरा चंदा है सचमुच, मैं तेरा चकोर हूँ। एक नैया कब मिलेगी आखिरी मंजिल मुझे, गीतधारी मैंने अपना मिटने वाला मैं प्रभु, पर हटने वाला हूँ नहीं। मिटने वाला मैं प्रभु, पर हटने वाला हूँ नहीं। परवाने की तरह जल मरूंगा, मुड़ने वाला हूँ नहीं। परवाने की तरह जल मरूंगा, मुड़ने वाला हूँ नहीं। याद तेरी ने यहाँ से कर दिया गाफिल मुझे, गीतधारी मैंने अपना। अब तो कह दो सावरे, तेरी अर्ज मंजूर है। अब तो कह दो सावरे, तेरी अर्ज मंजूर है। योगी कृष्ण प्यारे दिल से अब मशकूर है। तेरे इन शब्दों ने हाय कर दिया पागल मुझे, गीतधारी मैंने अपना। लो तथास्तु की सदा आने लगी, आने लगी। लो तथास्तु की सदा आने लगी, आने लगी। एक निराली मस्ती मेरे नैनों में छाने लगी। डूबते भव सागर अंदर मिल गया साहिल मुझे, गीतधारी मैंने अपना। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम।
श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम। गीता वाणी पे दूं तुम तोहफा मैं क्या पेश करता हूँ, ये घर गूंथा हुआ पेश करता हूँ, ये घर गूंथा हुआ। गीता अपनाओ जी, गीता अपनाओ जी, ये दुआ है मेरी। आयु सफल करो, आयु सफल करो, ये सदा है मेरी। गीता अपनाओ जी, जब तलक तुम रहो हरि भजन करो। जब तलक तुम रहो हरि भजन करो। भूलने दो ये दुनिया, यही लगन करो। गीता कहती यही, गीता कहती यही, जो रहनुमा है मेरी। आयु सफल करो, आयु सफल करो, ये सदा है मेरी। गीता अपनाओ जी। उम्र भर मैं ये गीता सुनाता रहूं। उम्र भर मैं ये गीता सुनाता रहूं। सोए भाग तेरे मैं जगाता रहूं। दुख निवारण की गीता, दुख निवारण की गीता दवा है मेरी। आयु सफल करो, आयु सफल करो, ये सदा है मेरी। गीता अपनाओ जी। खाना पीना ही जिंदगी का काम न हो। खाना पीना ही जिंदगी का काम न हो। बंदगी बंदगी सुबह शाम ही हो। मान लो मान लो मान लो मान लो, इल्तिजा है मेरी। आयु सफल करो, आयु सफल करो, ये सदा है मेरी। गीता अपनाओ जी। शुक्र है उस प्रभु का जो वाणी है दी।
ज्ञान अमृत की ये रवानी है दी, मन के रोगों की ये, मन के रोगों की ये एक शफा है मेरी, आयु सफल करो, आयु सफल करो, ये सदा है मेरी, गीता अपनाओ जी। लो सुनो वो प्रभु अब बुला है रहे, ज्ञान नैया पे हमको बिठा है रे, सच पूछो तो गीता, सच पूछो तो गीता मला है मेरी, आयु सफल करो, आयु सफल करो, ये सदा है मेरी, गीता अपनाओ जी। श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम। अभाग्यशाली देवियों तथा कल्याणकामी सज्जनों, भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप हम बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक आज इस नए यज्ञ में प्रवेश किया चाहते हैं। नया ये ज्ञान यज्ञ आज प्रारंभ कर रहा हूं। 18 अध्याय संपूर्ण करने के पश्चात कुछ एक आपके आवश्यक प्रश्न समझे गए जिनका उत्तर दिया गया। बाकी कुछ प्रश्न काफी सत्संग में उत्तर आ जाता गया और भी इनमें आ जाएगा। ये आज शुभ दिवस है। भगवान के चरणों में हमारी प्रार्थना है, ये जो आज ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो रहा है बिना किसी विघ्न बाधा के इसको भी संपूर्ण करने की हमारी पूरी सहायता करें और अब की बार ये ज्ञान यज्ञ अपनाने में हमें मदद दे। बहुत सुना, बहुत विचार किया, यथासंभव अपनी शंकाओं का समाधान भी हुआ। अब तो प्रभु हमें इसे अपने जीवन में ढालने की पूरी शक्ति दे, क्योंकि गीता सुनना भी मुश्किल, सुनाना भी मुश्किल, लेकिन जीवन में ढालना तो बहुत ही कठिन होता है। जीवन में ढालने का मतलब वो इरादे न रहे, वो विचार न रहे, वो कर्म न रहे, वो दृष्टिकोण न रहे, एकदम कायाकल्प हो जाते इंसान की। प्रभु अब की बार हमें यही अवसर दे। पता नहीं फिर जीवन में इस जिंदगी के अंदर गीता सुनने का, सुनाने का अवसर मिले या न मिले। आओ भगवान के चरणों में हार्दिक प्रार्थना करते हुए आज इस नए ज्ञान यज्ञ में प्रवेश किया चाहते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव आद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। श्री परमात्मने नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री परमात्मने नमः। मुबारक, आइए प्रारंभ हो रहा है नया ज्ञान यज्ञ अर्थात गीता जी का पहला अध्याय श्री अर्जुन विषाद योग। हमारे समस्त वैदिक धर्म के अंदर जितने भी शास्त्र महर्षि लिख गए और हमारे पर बड़ा भारी उपकार कर गए, उसका सार ये है, संसार में ये नाना प्रकार के दुख क्यों होते गए और इनकी जड़ें काटने का स्थायी इलाज क्या है, स्थायी निवारण क्या है।
जिस शास्त्र में ये बात ना हो वो किस्सा है, कहानी है, वो नावल है, वो इंसान को तबाह करने वाला है, सब्ज बागियां हैं। शास्त्रों का लिखना होता ही इसलिए है कि वो हमें बताएं दुख का कारण और निवारण, दुखों का कारण और निवारण। गीता उनमें नंबर पहले पे गिनी जाती है। और हम लोगों ने जन्म भी तो इसलिए लिया कि दुखों को घटा डाले, सुखों को बढ़ाएं। इंसान कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, जो कुछ भी संसार संबंधी करता है सिर्फ अपने सुखों को बढ़ाने के लिए। कोई भी दुख नहीं चाहता, यहां तक कि सुई चुभने जितना या टीके की सुई लगने जितना भी दुख नहीं चाहता। अगर उसका अपना वश चले तो फिर ना चाहने पर इतने क्लेश, आदि व्याधि, उपाधि आ जाते हैं। और फिर उस पे हैरानगी या आश्चर्य की बात यह कि दुनिया बनाने वाला कह रहा है मैंने दुख बनाया ही नहीं, मेरे दरबार में, मेरी जात में दुख है ही नहीं, क्योंकि मैं आनंद का घर हूं। भगवान आनंद का घर है तो उसमें दुख हो ही नहीं सकते। और हम देखते हैं दुनिया दुखों से भरी हुई। खुद भगवान कहते हैं तुझे दुख की दुनिया है, पानी मिली यही गौर करना कले छीन, सुख जन्म मौत पीरी। मतलब जी आपस में परस्पर होती बातें, यानी कंट्राडिक्शन प्रतीत होती है। प्रतीति है, असल नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। तो फिर ये नाना प्रकार की क्लेश मुसीबतें क्यों? जवाब एक ही आता है, इस जन्म में या पिछले जन्म में या और पिछले जन्म में हमने भगवान जी के अनुसार जीवन नहीं गुजारा। घर में क्लेश कब होता है? जब मैं भी रानी और तू भी रानी, तो फिर कौन भरेगा घर का पानी? जब हम सारे ही मोतबर बन जाए, सारे बड़े वडके बनने लग जाए, तो घर तो बर्बाद हो जाएगा, कोई भी काम नहीं करना चाहेगा। और घर नाम ही कार्यों का है, धंधों का है, लेने का है, देने का है, व्यवहार का है। जब आप गृहस्थाश्रम प्रवेश करेंगे तो व्यवहार बढ़ेंगे, लेना देना बढ़ेगा। तो अगर उस कोई करे ही नहीं तो घर बर्बादी है, उस घर का नाश हो जाता है। जहां सारे मुतबर बन जाए, कोई परवाह ही न करे। तो इसी तरह अगर हम संसार में आकर ये नहीं जानते कि सृष्टि बनाई किसने, उस इंसान जैसा मूर्ख ऋषियों की नजरों में और कोई नहीं जाना गया। पहले ये प्रश्न होना चाहिए। जैसे घर में हमें पता है कि हमारे पिताजी जो है हमारे सरप्रस्त हैं, पिताजी हमारी हेड ऑफ द फैमिली गए, पिताजी हमारे अभिभावक हैं, उनके अनुसार फिर अब लगती है घर में शांति रहती है। वो हमें आज्ञा देती हैं, बेटे तुमने ये करना है जो आज्ञा, बेटी तुमने ये करना है जो आज्ञा। श्रीमती को ये आज्ञा देती हैं, अपने जिम्मे भी काम ले लेती हैं। घर में कितनी खुशहाली हो जाती है, कितना अमन चमन उस घर में रहता है। लक्ष्मी भी उस घर में होती है जब सब आज्ञाकारी हो, जहाँ लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, एक के अंडर सारे काम कर रहे हो, सब स्वामी भगत हो, तो बहुत मजा आता है उस घर में। लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। वरना आपने बचपन से बड़े बूढ़ों से जरूर सुना होगा, जिथे कड़कड़ वस्ते गड़े पानी नस्ते। या कड़कड़ रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, वाह मेरे देवियों सजनों, क्या गड़े पानी नस्ते, वह पानी की भी किल्लत, अर्थात हर बात में किल्लत। धन की बड़ी किल्लत होती है, धन की बड़ी कमी रहती है। ठीक है, अब यही प्रश्न हमारे मनों में उठना चाहिए था, इतनी बड़ी सृष्टि को चलाने वाला कौन? ये बदकिस्मती आज के इंसान की कि ये मन में उठता ही नहीं। जिंदगी गुजर जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, मरने के दिन आ जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न ही उठता इतनी बड़ी दुनिया बनाई किसने? दुनिया बनाने वाला कौन है, जिसके अंदर ये सारे देवी देवता क्या हुक्म मान करके भागे जा रहे हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं? वो कौन है? अगर ये पता चले दुनिया बनाने वाला कौन है तो हम उनके स्वभाव को जानते हैं कि उनके नेचर क्या है। फिर हमें ये पता लगता है कि उन्होंने अटल नियम बनाए गए। सृष्टि का मालिक पता लग गया भगवान जी हैं, अच्छा हमारे इष्ट देव जी हैं, तो उनके फिर नियम भी है साथ। कोई भी काम बिना नियमों के नहीं चल सकता। मंदिर में आए बैठे हो तो नियम है कि इधर माताएं बहनें बैठेंगी, इधर भाई बैठेंगे, बीच में रास्ता आने जाने वालों के लिए छोड़ोगे। हर चीज जो है अगर वो कोई दान दे रहा है तो एक साइड पे रखोगे, अगर यूं रास्ते में रख दो। हर चीज नियम से आपको देख रहे हैं। आपकी बस भी है तो नियम से एक साइड पर खड़ी हुई है, कर्मचारी भी है तो एक अपनी ड्यूटी पर नियम से तैनात है। सुंदर छोटे से मंदिर के अंदर हर चीज नियम के अंदर है। जूते आपने नियम से एक साइड पर उतारे गए, जहां तहां उतार दो तो गुजरना ही मुश्किल हो जाए। नियम से आपके पानी का प्रबंध इधर उधर हुआ पड़ा है, बिल्कुल ठीक है। ये छोटी से एक स्थान है, तो इतनी बड़ी त्रिलोकी, उसके अंदर भी अटल नियम है। जब हम ये जान जाते हैं कि नियम अटल है
उन नियमों की जानकारी करना ही धर्म का काम है। हाय, धर्म का कर्तव्य क्या है? भगवान द्वारा बनाए गए नियमों की जानकारी करवाना, नियमों की जानकारी करवाना। हाँ, धर्म का काम यही है कि इंसान को बताया जाए कि ये मन में धारण कर ले, श्रीधर से बना है, धारण किया जा सके जो वो धर्म। वाह वाह वाह, जो हम धारण कर सके, टू होल्ड इन अंतःकरण, जिसको अंतःकरण में धारण कर सके, उसको हम अपने बोलते हैं वैदिक धर्म। तो वो नियम जो नहीं जानता, हाँ, वो क्या करेगा? मनमानी करेगा। जो मन में आया, काम आया तो कामी बन गए, क्रोध आया तो क्रोधी बन गए, लोभ आया तो लोभी बन गए, मोह आया तो मोही बन गए, अहंकार आया तो अहंकारी बन गए। ये 5 वृत्तियां न चाहने पर भी आती रहेंगी। और अगर भगवान के नियमों को जानेंगे तो भगवान तो स्पष्ट कहेंगे, अवश्य तेरी दुश्मने खौफनाक, जबरदस्त अर्जुन इसे कर हल। पहले इसको नाश कर, पहले इसकी तबाही मचा, ये तेरा वैरी है, ये कभी भी इसका पेट नहीं भरेगा। शाबाश शाबाश शाबाश। तो अब आजकल के जमाना में मेरी बेटियों को नियम को तो पता ही कोई नहीं, इसलिए वो मन के लेवल पे रह रहेंगे। तो मन के लेवल पर अब हम फिर क्या करेंगे? कामी क्रोधी बनेंगे, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? आदि व्याधि उपाधि। अब भगवान भी सच्ची हैं और हम भी सच्ची हैं। हम कहते हैं इतने दुख नजर आते हैं, भगवान ने कहा तूने नियम नहीं अपनाए, तूने नियम को जाना नहीं। अगर तूने नियम बनाए होते, हाँ, तो मेरे से प्यार होता और ये गंदी वृत्तियां आती ना आती तो रिएक्शन रूप में बीमारियां भी ना आती। ये बीमारियां क्या है? काम क्रोध मोह लोभ का प्रतिक्रिया है, रद्दे अमल है। वरना परमात्मा सारी गीता सुनाने के बाद कभी ना कहते अगर मुझको मन में बसाएगा तो हर रोग से पार जाएगा। इन रोगों ने इंसान को खा लिया, बुरी तरह नाश कर दिया। क्यों? भगवान को नहीं बसाया। हम अपने मन में कहा तो कर मैंने भगवान को बसाए फिरता हूं तो भगवान के विचार आएंगे। अगर भगवान को नहीं बसाया तो काम क्रोध लोग को बस दो ही है, या जहान या भगवान। जहान नाम है गंदी वृत्तियों का, भगवान नाम है गुणों का। अगर भगवान को बसाएंगे तो उनके गुण याद आएंगे, सच्चित आनंद जो है, सत्यम शिवम सुंदरम, वो गुण याद आएंगे। उस तरह अंतःकरण बन जाएगा। अगर जहान को बनाएंगे तो जहान में तो अब गुण भरे पड़ेंगे, तो वो बार बार आएंगे। किसी को याद करो, उसकी शक्ल याद आएगी, उसकी स्वभाव याद आएगा। आप किसी को याद कर ले, आप जब भी किसी को याद करें, एक शक्ल आनी चाहिए सामने, एक उसका व्यवहार या उसके जो है आचार व्यवहार वो याद आएगा। ये स्वाभाविक है। जब हम भगवान को याद करेंगे तो उनका स्वभाव हमें, उनके गुण में याद आएंगे। तो जिसके गुण बार बार याद आते हैं वो हमारे मन पे प्रभाव डाल देती हैं, प्रभाव डालते हैं मन के ऊपर। तो अब दुख क्यों बने? फिर कहूंगा भगवान के नियमों को नहीं जाना गया, सुनेगा ना मेरी जो। बिल्कुल ठीक कह रहे मेरे भगवान, तबाही में जाएगा बिंदास। वो लोग पर लोग दोनों से मारा जाता है, जो सज्जनों और मेरी देवियों, जो भगवान के नियमों को नहीं जानता और वायलेट करता है, हटा देता है या विश्वास ही नहीं करता। और आप जानते हैं कानून से ला इल्मी कोई बहाना नहीं। जरा सा बाजार में जाएं रात्रि को और आपके कोई भी आपके व्हीकल है, साइकिल है, कुछ भी, लाइट नहीं है, पकड़ लेगी पुलिस। क्या बात? आपके लाइट नहीं है तो क्या हो गया? तुम्हें को पेट में दर्द हो रही, लाइट नहीं है? मेरे पेट में क्यों दर्द हो रही है? बताता हूं तुझे। ये नियम है गवर्नमेंट का कि लाइट, लाल बत्ती पीछे होनी चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो। आपको 150 रुपया जुर्माना, अगर बक करोगे 200 रुपया जुर्माना। शाबाश। तो फिर वो नियम क्या होता है कि क्या होता है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये उनका पहला नियम है। कचहरी का सबसे पहला नियम क्या है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून से ला इल्मी कोई बहाना नहीं है। कि अगर आपको कानून का पता नहीं, रहती हैं आप नगर में और आप सिटीजन हैं या नागरिक हैं, तो इसलिए बहाना कोई नहीं है। कानून से ला इल्मी कोई बहाना नहीं। वाह वाह, ये कचहरी का बेटे पहला नियम, हमारे विधान का पहला नियम। कानून से ला इल्मी, अगर आप कानून नहीं पता आप उसके दरिया उड़ाते हैं, लेकिन एक को बहाना कोई नहीं मानेगा। जानकारी होनी चाहिए। जब और जानकारियां तो ये भी जानकारी होनी चाहिए। जिस शहर में हम रहते हैं उसके नियम क्या है। इसी तरह जिस भगवान ने पैदा किया था उनके नियमों को भी जानना था। जब ये पता कि इस वक्त मैंने नाश्ता करना है, इस वक्त मैंने रोटी खानी है, इस वक्त मैंने स्नान करना है, इस वक्त मैंने सोना है, इस वक्त मैंने दफ्तर में जाना है, ये सारे काम हम तरीके से करते गए। तो ये भी पता होना चाहिए था कि दुनिया बनाने वाले ने क्या तरीका बनाया है। तो सच्ची बात तो ये है कि जब तक दुनिया को पता ही नहीं लगेगा तो जलील होते रहेंगे, खराब होते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। ये सब कुछ बनाने के बाद दौर भगवान ने चलाया था सृष्टि का,
और मेरे जैसों को भी भेजा था कि जाओ तुम इनको याद करवाओ यही नियम, फिर भी नहीं हम परवाह करते। जो इस दौर से हट के ले रहा, और ये वो वक्त जा रहा है जो भगवान ने कहा है। तो वो ख्वाहिश का बंदा जो आज हर एक के नर नारियों के अंदर तमन्नाएं, ख्वाहिशें, इच्छाएं, गुनाहगार गए हयात उसकी दुनिया में बेकार, वो गुनाहगार बनेगा, वो पापी बनेगा। तो नियम तोड़ेंगे, मन मुखिया बनेंगे, मन के अंदर गंदी वृत्तियां हैं, उसके अनुसार कर्म करेंगे, तो बस फिर बीमारियां, फिर रोग। पहले हम ये जान लें कि सृष्टि का भगवान है। छोटी सी चीज भी बिना बनाने वाले के नहीं बनती। एक ऑल पेन होता है, कोई बनाने वाला होगा, चाहे मशीनरी है, लेकिन मशीनरी को चलाने वाला, ऑपरेट करने वाला कोई ना कोई जरूर चाहिए जो मशीनरी को हैंडल करे या ऑपरेट करे। इतनी बड़ी सृष्टि को चलाने वाला कौन है? ऑपरेटर कौन है? संचालक कौन है? ऑर्गेनाइजर कौन है? इसको किसने ऑर्गेनाइज, संचालित किसने ऑर्गेनाइज किया है? कौन इसका संचालक है? बस जब ये बात पता आई तो गीता उन नियमों को प्रकट करती है। गीता ने बड़े विस्तार से प्रकट किया, बड़े विस्तार से। भगवान कहती है तुम्हारे पैदा होने से पहले सृष्टि थी, हाँ, तभी तुम सृष्टि में आए, हाँ। तो सृष्टि बनी तो सृष्टि में नियम भी थे, और जिस घर में पैदा हुए माँ भी थे, पिता भी थे, बहनें भी थे, भाई भी थे सारे। अब ये जानना है कि ये सब भगवान ने सृष्टि बनाई और भगवान ने ये मेरा परिवार बनाया, और ये सब कुछ भगवान का है। जब तक इंसान चाहे किसी जन्म में, भगवान करे हम इसी जन्म में जान लें कि ये सब कुछ भगवान का है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर ये चौथा नियम है वैदिक धर्म का कि ये सब कुछ भगवान का है। स्वयमेव सर्वं मम देव, ये चौथा नियम भी हमारा कि ये सब कुछ भगवान का है। ना मैं लाया था, और जब मेरा अंत समय आएगा ना यहाँ की कोई चीज, यहाँ तक कि अपनी काया को भी मैंने यहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि इन्हीं 5 तत्वों की बनी हुई है। यह काया छूट जाएगी, मैंने कुछ नहीं ले जाना, ना लाया था ना ले जाऊंगा, ये सब यहीं धरा रह जाएगा। तो ये सब कुछ भगवान जी ने मुझे दिया है प्रयोग करने के लिए। ये मेरी लियाकत है कि उसका सदुपयोग करूं, ये मेरी मां मूर्खता है कि मैं उसका दुरुपयोग करूं या उसकी मिस यूटिलाइजेशन या रॉन्ग उसका यूज करूं, ये मेरी मूर्खता होगी। भगवान ने तो हमें मांगने पर दिए हैं, भगवान ने तो हमें तरीके चीजें दी हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा ये भगवान की है। ये बार बार ना भी मन माने मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, फिर भी कहना शुरू कर दो ये सब भगवान की है, ये सब मेरे इष्ट देव जी की है, ये सब प्राणी, ये मेरी माँ, ये पिताजी, ये बहनें, भाई, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मकान और बाकी जो चीजें आपके पास संपत्ति है। अगर नहीं मानेंगे तो ये संपत्ति विपत्ति बन जाएगी। संपत्ति बिकम विपत्ति। विपत्ति मैंने एफ्लिक्शंस, यानी कॉम्प्लिकेशंस, सारोज, मिजरीज। जब तक इंसान ये दिल से नहीं मानता ये मेरी नहीं है, भगवान की है, तब तक इंसान जलील होगा, खराब होगा, बर्बाद होगा, नाना प्रकार के दुख आएंगे। ममता से या आसक्ति से या रग़बत से बड़े क्लेश पैदा हो जाएगा, क्योंकि ममता कामनाओं को पैदा करेगी, कामनाएं कर्मों को पैदा करेंगी, कर्म हमारी हड्डियों को तोड़ेंगे, फिर कामनाएं पूरी होकर कामनाएं और बढ़ेंगी। बस इंसान इसी में तबाह होता रहेगा। इसलिए पहले ये मान लेना चाहिए सब कुछ भगवान का है, मेरा नहीं है। दुनिया बनाने वाला बड़े जोरदार शब्दों में कह रहा है सोनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, क्योंकि महाराज जी ने अपने में से सब कुछ बनाया है। जैसे मकड़ी अपने में से तंतु निकाल करके जाला बुनती है, मकड़ी अपने में से तंतु लेने के लिए कहीं मंडी में नहीं गई थी या कैंट नहीं गई थी, अपने में से तंतु निकाले, अपने में से जाला बुना और उसमें स्टाइल बड़ी सुंदर दी, बड़ा सुंदर बना लेती है वेब। इस तरह भगवान ने अपने में से गुण निकाले, अपने में से 5 तत्व निकाले, अपने में से बुद्धि, मन और अहंकार निकाला। इन 8 हिस्सों में फितरत मेरी, ये सब कुछ भगवान जी ने, इनके मटीरियल भी भगवान ने निकाला है और बनाने वाले भी आप है। आहा आहा आहा, जैसे बड़ई ने अपना मकान बनाना हो ना, उसने लकड़ियां और काफी सामान अपने घर में रखा होता है, अपने घर में से निकाली जा रहा है और बनाई जा रहा है मकान। इस तरह भगवान ने अपने में से ही गुण निकाले। वरना सोचो ना, भगवान ने सृष्टि बनाई तो बनाई कि ये मटीरियल कहां से लिया? अगर कोई रचयिता कोई चीज रचना करना चाहता है तो कुछ न कुछ होगा मटीरियल या सामग्री, तो भगवान ने तो अपने में से सब कुछ निकाला है। इसलिए रब कह रहे हैं परोया है सब कुछ मेरे तार में कि हीरे हो जैसे किसी हार में। जैसे हम कहें दरिया बहती हुई नदी में से बुलबुले भंवर तरंग लहरें निकली है,
कहीं आकाश से बुलबुले भंवर तरंग नहीं आए, विशेष प्रकार की हवा चली, उससे लहरें बन गए, बुलबुले बन गए, भंवर बन गए, तरंगे बन गई, उसी से बनी है। तो जो चीज जिससे बनी होती है उससे जुदा नहीं होती। बुलबुला पानी जुदा नहीं है उससे बना, लहर उससे जुदा नहीं है। अब नियम है, अब ये अटल नियम, जो वस्तु जिससे बनती है उससे अलग नहीं हो सकती। अगर आपके जेवर सोने से बने हैं, सोने से अलग नहीं हो सकते, वेरी गुड। अगर आपके बर्तन मिट्टी से बने हैं तो मिट्टी से अलग नहीं हो सकते। अगर आपके कपड़े सूती हैं तो सूत से अलग नहीं है। मेड ऑफ कॉटन मीन्स कॉटन। इस तरह अगर सृष्टि भगवान से बनी है तो भगवान से अलग नहीं हो सकती। 3-4 दृष्टांत सामने रखकर फिर आगे बता दिया करो कि लाइकवाइज ये इनसे अलग नहीं हो सकती। महाराज जी ही गए, अलग नहीं हो सकती तो वो अलग ना होने वाला ही तो बोल रहा है, मैं हूं आत्मा बिल यकीन जो है जानदारों के दिल में मकीन। महत्ता देनी थी शरीर के चलाने वाले को, महत्ता दे दी हमने शरीर को। महत्ता बोलते बेटे इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस हमने भगवान को देनी थी जो शरीर को चला रहा है। शरीर तो हर क्षण काल की ओर जा रहा है, शमशान की ओर जा रहा है। हर क्षण 5 तत्वों में मिलने के लिए बेताब है, यानी बड़ा व्याकुल और बड़ा उत्सुक है कि मैं 5 तत्व वापस जाऊं। हमने पूरी इंपॉर्टेंस इसको दी है शरीर को। अब शरीर को इंपॉर्टेंस दी, जो जा रहा है ऐसा इंसान दुखी होता रहेगा, जलील होता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा। नहीं दुख जाएंगे जब तक शरीर चलाने वाले की ओर ध्यान नहीं जाता। जो शरीर के अंदर बैठा और जिसने निकल जाना है और शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। ले तू तो समझता मैं यही हूं, ले फिर कोई परवाह नहीं करता, चाहे हमारा कितने नजदीकी और खूनी रिश्ता क्यों ना हो, कोई हमारी परवाह नहीं करेगा जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी। जब शक्ति ये शरीर को छोड़ देगी, ये मुर्दा है, उठाएंगे फूंकाएंगे वरना वो पड़ जाएगी इसके अंदर। तो ये बात बार बार याद रखनी है, शरीर चलाने वाला कोई और है। जो छकड़े को ही ध्यान देता रहे और घोड़े की ओर ध्यान ना दे तो छकड़ा तो चले नहीं, घोड़ा मर जाएगा। घोड़े की ओर ध्यान दो। इस तरह हमने परमात्मा की ओर ध्यान दे जो शरीर की छकड़ा चला रहा है। अब पहला अध्याय क्या है? एक अर्जुन नाम का जिज्ञासु या भक्त है। ऐतिहासिक बात भूल जाओ कि कुंती का पुत्र है और महाभारत का युद्ध हुआ, ये अब सारी बातें हम इस समय भूल जाए, क्योंकि हम ले रहे हैं फिलॉसफी को, हम ले गए हैं अपनी दर्शन विद्या को, दार्शनिक विद्या को। तो अर्जुन उस समय का एक भगवान का भक्त है। अच्छा, यह जिज्ञासु है, यह तालिबे हक है, यह स्पिरिचुअल एस्पायरेंट है। हाँ, वो अब क्या, वो दुखी हो गया। क्यों? युद्ध के अंदर खड़ा है, दुखी हो गया। तो सवाल उठता है क्या इसका ये पहला युद्ध है? नहीं, इसने बड़े बड़े भारी युद्ध किए, बड़ी बड़ी भारी रणभूमियों के अंदर जाके उनके छक्के छुड़ाए, उनके दांत खट्टे किए। और तो और इंद्र ने भी इनको बुलाया, क्योंकि राक्षसों के साथ युद्ध हो रहा था, तो अपनी सहायता के लिए नीचे से ऊपर बुलाया कि बेटे तेरे में मैंने, क्योंकि अर्जुन के पुत्र हैं ये, अर्जुन के अपने इंद्र अर्जुन इंद्र के बेटे, तो बुलाया तो उनके भी दांत खट्टे करके रख दिए इसने। इतना भारी योद्धा, और अब युद्ध तो अनेक हुए। अब इसको क्या हो गया? अब क्या सांप काट गया इसको? सांप क्या फुंकारे मार गया कि अब ये हार गया है, ये हार नहीं गया, घबरा रहा है, रो रहा है। मैं और यहां तक कह गया मैं गोविंद लड़ता लड़ाता नहीं। क्यों? आगे युद्ध था गैरों के साथ, आज वो युद्ध है अपनी खूनी रिश्तों के साथ। तो वो प्रभाव पड़ गया मेरे, फिर वही मार खा ली। मेरे चाचा के बेटे, मेरे बीवी के भाई, छोड़ा कोई है इसने, मेरे गुरु, मेरे पितामह, सारे गिना के रख दिए। आज उनके साथ युद्ध करना पड़ गया, तो उसकी ममता आ गई। हाय, इनमें तो कराबत है, इनमें तो हमारा मेल मिलाप है। हाँ देखो हमारी मत मारी गई, कहा रहा है। लड़ाई को करने लगा है भाई, लड़ने चला है भाई से। आज महाराज, आज भाई से भाई लड़ने जा रहा है, और बड़ी बड़ी बातें बनाई, खानदान तबाह हो जाएंगे, वर्ण संकट पैदा होंगे, और पिंड और न पानी मिले, तनज्जल उन्हें जाब दानी में, बड़ी बड़ी बातें बना दी। ये सब मोह के हथकंडे हैं। और मोह कब हुआ? अज्ञानता में, जब उनको अपना समझा गया। अगर हम सब अपनी साधना करके कुछ ठोस रूप में जाना चाहते हैं करके, तो ममता को छोड़ देना पड़ेगा। ममता क्या होती है? जो वस्तुएं प्राप्त हैं उनको अपना न समझना, और नई वस्तुएं प्राप्त करने की तमन्ना न करना है। मुक्ति सामने खड़ी जाती है। ये व्यास जी के शब्द है। जो मुक्त होना चाहता है, इस गंदे दुख भरे संसार में नहीं आना चाहता, जो वस्तुएं प्राप्त हैं उनको अपनी न समझे, भगवान की अमानत समझे, और नई अप्राप्त वस्तु की चाहना न करे।
मुझे नहीं चाहिए, मेरा बेटा नहीं हुआ मुझे नहीं चाहिए, मेरी औलाद हुई मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास मकान नहीं है मुझे नहीं चाहिए। हैं? जो वस्तुएं प्राप्त हैं उसकी ममता छोड़ दे, ये भगवान की है। जो नहीं प्राप्त है उसकी कामना न करे तो मुक्ति सामने खड़ी जाती है। ये व्यास जी के शब्द आजमा लो। जो प्राप्त है उनको अपनी न समझे और जो प्राप्त नहीं है उनकी कामना न करे। देखो, दो शब्दों में मुक्ति, प्राप्त की ममता का त्याग, अप्राप्त की कामना न हो। अप्राप्त की कामना न हो तो मन कहां गया? मन टिक गया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।